हम अक्सर परेशान रहते हैं, कभी कभी डरते हैं। कुछ चीज़ों से बहरहाल हमें परेशान होना भी चाहिए, डरना भी चाहिए, लेकिन अक्सर औकात हम कुछ ऐसी चीज़ों से इतना ज़्यादा परेशान होते हैं जितनी कि हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, या हम बगैर वजह के परेशान होते हैं। देखा जाए तो परेशानी की कोई वजह नहीं है, लेकिन बहरहाल हमने परेशान होना है और छोटी छोटी बातों पे उतना परेशान होना जितना कि हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर डर की बात करें तो हम इससे अक्सर लोग डरते हैं, बगैर वजह के डरते हैं। कोई वजह नहीं है डरने की, लेकिन हर वक्त एक टिकटिकी लगी रहती है, डर लगा रहता है। और अगर कोई डरने की वजह है तब भी उतनी ज्यादा वजह नहीं है डर की जितना हम डरते हैं। बगैर वजह का डर या किसी वजह से जरूरत से ज्यादा डरना, बगैर वजह की परेशानी या किसी वजह से जरूरत से ज्यादा परेशानी, इसको हम एंग्जाइटी कहते हैं। और अगर हम कहीं बगैर वजह के डरते हैं या परेशान रहते हैं तो इससे सबसे पहले आमतौर पे देखा यह गया है कि हमारी बहुत सारी एनर्जीज, हमारे टैलेंट्स, हमारे पोटेंशियल डर और परेशानी में वेस्ट हो जाते हैं। हम कोई काम नहीं कर पाते, फोकस नहीं हमारा ठीक रहता, हर वक्त सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। फोकस नहीं, कंसंट्रेशन नहीं, ओवर थिंकिंग है, हर वक्त दिमाग में कोई ना कोई चीज चलती रहती है, सुकून नहीं है, परेशानी है। तो क्या होगा? हम काम ठीक तरह से नहीं कर सकेंगे, हमारी एवरीडे लाइफ डिस्टर्ब होगी, काम पे फोकस नहीं रहेगा, रिलेशनशिप खराब होंगे। गर्ज के लाइफ की हर एक एस्पेक्ट, हर एक जो एरिया है वो हमारी इस आदत, इस मसले की वजह से डिस्टर्ब होगा। इसको हम एंग्जाइटी कहते हैं। एंग्जाइटी बाज़ औक़ात कभी कभी नॉन क्लिनिकल होती है, लेकिन अक्सर औक़ात ये एक डिसऑर्डर भी होता है। सिम्टम्स मुख्तलिफ तरह की सिम्टम्स है इसकी। ओवर थिंकिंग करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगी, मूड खराब रहेगा, नींद के मसले हो सकते हैं, भूख के मसले हो सकते हैं, हर वक्त दिमाग में उल्टे उल्टे ख्यालात आते रहेंगे। ये कुछ एंग्जाइटी की सिम्टम्स हो सकती हैं। इसके अलावा एंग्जाइटी की कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी होती हैं। सांस उखड़ रहा है, हाथ कप कपा रहे हैं, पसीना आ रहा है, कोई दिल की धड़कन एबनॉर्मल सी महसूस होती है, दिल तेज से धड़कता महसूस होता है, या कोई एंजाइना, कोई दिल वाली साइड पे कोई दबाव पड़ता है, या फिर कुछ दर्द वगैरह होती है। तो ये सारी की सारी एंग्जाइटी की अलामत है। अब अगर आपको एंग्जाइटी है या किसी भी किस्म की, किसी भी शख्स को एंग्जाइटी है, तो जरूरी नहीं कि ये सारी की सारी सिम्टम्स एक शख्स में मौजूद हो। किसी में कोई सिम्टम्स हो सकती हैं, कोई दो चार, किसी दूसरे शख्स में कोई दो चार और सिम्टम्स हो सकती हैं। लेकिन एक चीज सब में कॉमन है, लाइफ ठीक तरह से एंग्जाइटी में नहीं गुजरेगी अगर किसी को एंग्जाइटी है। होती क्यों है एंग्जाइटी? ऑब्वियसली इसके पीछे कुछ ना कुछ हालात तो वाकयात, कुछ आपकी सोच, कुछ आपके पैटर्न्स, कुछ एक्सपीरियंसेस हो गए, कुछ आपने उसको अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया, कुछ आपके लाइफ के चैलेंजेस, ये सारी चीजें मिलके हमें ओवरवेल्म कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें एंग्जाइटी हो सकती है। अब एंग्जाइटी में मुख्तलिफ तरह के मसले हैं। पैनिक डिसऑर्डर भी है, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, ओसीडी भी एंग्जाइटी की ही एक फॉर्म है। इसके अलावा पीटीएसडी, गर्ल्स के मुख्तलिफ किस्म के मसले एंग्जाइटी में हो सकते हैं। होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होने चाहिए, अच्छी चीज नहीं है, लाइफ की क्वालिटी नहीं रहती, हम काम नहीं कर सकते। और अगर आपको एंग्जाइटी है तो आप इसको लाइट ना लीजिए, फौरी तौर पे किसी माहिर नफ्सियात से राब्ता करें और इसका ट्रीटमेंट कराएं। क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो एक तो ये टाइम के साथ बढ़ सकता है मसला, और दूसरा ये कि अगर ये ना भी वक्ती तौर पे बढ़े तो इससे आपकी लाइफ कोई ठीक नहीं गुजरेगी। हर वक्त परेशानी, हर वक्त डर, परेशान रहेंगे, डरते रहेंगे, या जिंदगी में कोई काम करेंगे तो बहरहाल अच्छी चीज नहीं है। अगर आपको एंग्जाइटी है और आप इसका ट्रीटमेंट चाहते हैं, और उस सिलसिले में अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप माइंडवीव के प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए नंबर से मुझसे मेरे क्लिनिक पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ताकि आपको अपॉइंटमेंट दी जा सके और आपका ट्रीटमेंट किया जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।